सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 379 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है। बेसिकली इसमें फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कुछ बात कही गई है जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये लिखा गया है कि इफ इन अ फॉरेन कंपनी द 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन या इंडियन कॉर्पोरेट्स then 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 that foreign company then that foreign company will follow the whole companies act, also the rules or procedure told by सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जितने भी क्लॉजेस प्रोविजंस हैं सारे कंपनीज एक्ट के, ठीक है, वो बेसिकली हर एक जो केसेस हैं या फिर सेक्शंस हैं वो सब कुछ अप्लाई नहीं होते हैं कंप्लायंसेस फॉरेन कंपनी में कंपनीज एक्ट के। जो फॉरेन कंपनी स्पेसिफिक रहते हैं बस वही उनके पे फॉलो होते हैं। बट यहाँ कह रहा है कि 379 का जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का वो ये कहता है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी में 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल 50% और मोर इज हेल्ड बाई, क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और मोर इज हेल्ड बाई इंडियन सिटीजन और इंडियन कॉर्पोरेट्स। ठीक है। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो अब इस 50% भाई ये याद रखना कि इसमें दोनों शेयर्स की बात की गई है, इक्विटी और प्रेफरेंस। मतलब वो इक्विटी भी हो सकता है और वो प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। ठीक है। इट इज नॉट अ केस कि सिर्फ इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। पेड अप शेयर कैपिटल आइदर इट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ पेड अप शेयर कैप प्रेफरेंस शेयर, so that will be considered the full amount of paid up share capital. Now 50% or more paid up share capital is held by Indian citizen और Indian corporates, मतलब इंडिया के लोग या इंडिया के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो किसी फॉरेन कंपनी में होल्ड करते हैं 50% और मोर का पेड अप शेयर कैपिटल। तो उस कंपनी को पूरा कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बताए गए हैं वो भी फॉलो करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत सिंपल सा सेक्शन है, कुछ था नहीं इसमें, बस इतना था कि सेक्शन 379 ये कहता है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी में कोई भी कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन कॉर्पोरेट 50% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस होल्ड करता है तो वो कंपनी को पूरा कंपनीज एक्ट लगता है और ऑल्सो जितने भी प्रोसीजर या रूल्स बताए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो भी लगेगा। इतनी सी बात थी। ठीक है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। वाह वाह। ठीक है। चलो चलो, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। तो चलिए देखते हैं आप लोग ने फॉरेन कंपनी में कितना सीखा। ठीक है, देखिए कितना आप लोग ने फॉरेन कंपनी में सीखा। तो एक केस स्टडी बोल रहा हूँ, बताना कि क्या है कैसे है। ठीक है। तो मान लो कोई कंपनी है जिसका नाम है लेंडी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इस कंपनी का काम है कि ये जाके कुत्तों की और भी जितने जितने जानवर हैं घूम घूम के उठाते हैं। क्या उठाते हैं भाई, कोई बताएगा? कोई उठाएगा भाई, मतलब कोई उठाएगा कह रहा हूँ, कोई बताएगा क्या उठाते हैं भाई? देन दिस कंपनी को डोमेस्टिक के प्रोविजन भी फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस, पुष्पांजलि जी ने एकदम सही बताया। पॉटी पॉटी उठाएगा घूम घूम के। ठीक है, इस कंपनी का यही काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत तगड़ी कंपनी है। घूम घूम के, इसका नाम ही इसलिए है लेंडी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लेंडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है इस वक्त पूरे देश में, एकदम धुआंधार एकदम है। इसके जो सीईओ हैं इसके जो सीईओ हैं भाई, सीईओ जो हैं इसके वो हैं
वो है वो है वो है वैष्णवी जी। वैष्णवी जी का ये आइडिया था कि हमें कुत्तों को करने देना चाहिए, जहां भी वो कह रहे हैं करने दो, फिर हम जाके उसे उठाएंगे। तो लेंडी प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये वैष्णवी जी की कंपनी का नाम है। बहुत ही शानदार कंपनी, एकदम जबरदस्त कंपनी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। स्वच्छ भारत अभियान, मोदी की परम भक्त वैष्णवी जी ने सोचा कि भाई मोदी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, चलो मैं ही करती हूँ स्वच्छता के लिए। ठीक है, तो भाई एकदम जबरदस्त कंपनी खोली लेंडी प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो इसका जो हेड ऑफिस है वो युगांडा में है। ठीक है, युगांडा में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, ठीक है, युगांडा युगांडा में इसका हेड ऑफिस है। मतलब ये कंपनी जो है वो वहीं इनकॉर्पोरेट हुई थी, वहीं पे इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। सिर्फ हंसते मत रहिएगा, क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो लेडी प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ है वैष्णवी जी। वो इनकॉर्पोरेट हुई थी युगांडा में। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपनी है उसका जो शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, वो है मिर्जापुर में। ओ भाई, टेन 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 टेन। ठीक है, सो भाई मिर्जापुर में है। ठीक है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस जो है वो मिर्जापुर में है। और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, अब भाई इस कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं डायरेक्टर्स। जैसे कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उसमें आती हैं वर्षा शुक्ला जी, पुष्पांजलि जी, अविनाश, खुशी अमलानी, शिवांगी। ये सब लोग इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये लोग कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। भाई जबरदस्त कंपनी में इतना पैसा था कि इन लोग से देखा नहीं गया। और इन्होंने इनको देखते देखते आर्यन प्रताप ने भी ज्वाइन किया, निकिता जी ने ज्वाइन किया, मुस्कान ने ज्वाइन कर लिया। भाई समझ रहे हो भाई, तुम लोग भाई समझ रहे हो ना, समझ रहे हो समझ रहे हो कि नहीं? तो तो भाई देखो, इतना ज्यादा प्रॉफिट देखते हुए इन्होंने सभी लोग ने ज्वाइन कर लिया। नाउ जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के वो डायरेक्टर्स जो थे, मतलब कि आप लोग डायरेक्टर्स जो थे, जो कि आप लोग कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो फ्रीक्वेंटली स्टे किए थे फ्रीक्वेंटली स्टे किए थे कहाँ पे? होटल में। वो भी कहाँ पे? अम, होटल कहाँ रख सकते हैं? चलो मान लो जगह का नाम है चिमकांडी। ठीक है, कोई होटल मतलब कोई जगह थी जिसमें वो लोग ठहरे थे। डायरेक्टर जो थे वो फ्रीक्वेंटली स्टे किए थे होटल में। चलो भाई जगह का नाम अच्छा रख लेते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्टर्स जो थे वो फ्रीक्वेंटली स्टे किए थे। डायरेक्टर्स जो फ्रीक्वेंटली स्टे किए थे किसी एक होटल में, इन अ होटल। ठीक है, इन अ होटल इन वो होटल कहाँ था? एक था आपका अ, जबलपुर में। ठीक है, एक जबलपुर में था और एक भोपाल। ठीक है, जबलपुर और भोपाल में। और वो यहाँ क्या कर रहे थे? बिजनेस मैटर्स के बारे में बात कर रहे थे। दे आर लुकिंग आफ्टर द मैटर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस मैटर्स। ठीक है, बिजनेस मैटर्स को लुक आफ्टर कर रहे थे। ठीक है भाई, फिर जो कंपनी है, द कंपनी डज नॉट हैव द कंपनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल एनी फिजिकल एनी फिजिकल ऑफिस और प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑफिस नहीं है उस कंपनी का। ठीक है, तो बताइए कि क्या कंपनी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया ट्रीट किया जाएगा या नहीं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ टेल मी। बहुत लोग कह रहे हैं हाँ। हाँ हाँ हाँ, किया जाएगा। तो कैन एनीवन ऑफ द माइक एंड एक्सप्लेन मी, कोई ऐसा है जो माइक ऑफ करके बोलना चाहता है या प्रोविजन समझाना चाहेगा। एनीवन फ्रॉम योर साइड। यस, चलिए श्रुति आप ही बता दीजिए फिर। या ज्योति, ज्योति बताएंगी, ज्योति बताएंगी। ज्योति भी यस बोल रही है, चलिए ज्योति बताएंगी माइक ऑन करके। क्या ज्योति आप माइक ऑन कर सकती हैं? क्या आपके अंदर इतना दम है? ज्योति जी बताइए। जस्ट, कि हाँ भैया बताइए। बिजनेस मैटर इंडिया में डिस्कस करते हैं इसीलिए। ओके, हाँ चलो श्रुति आप ही बताओ। आई थिंक उधर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है। चलो कोई नहीं, आप ही बताओ श्रुति। नो इश्यूज, आप ही बता दो यार श्रुति। श्रुति जी, आशा श्रुति बताइए। बता रहे हैं, स्क्रीन तो पहले शो होने दीजिए। हाँ स्क्रीन शो हुआ। होके क्या ही भैया करोगे। इसमें ये जो केस स्टडी है इसमें शेयर ऑफिस मिर्जापुर में है, तो ये इंडिया में है। इंडिया में है। और इसके बाद यहाँ जो डायरेक्टर्स है और मीटिंग जो होती है अगर इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी मीटिंग होती है और प्लेस भी इंडिया में रहता है तो वो फॉरेन कंपनी वो इंडियन कंपनी हो जाती है। बट एक बात तो यहाँ लिखा है ना कि फिजिकल ऑफिस नहीं है या कोई भैया प्रॉपर्टी पर नहीं है शेयर इंडिया में। ट्रांसफर ऑफिस तो इंडिया में है ना। क्या? क्या चीज बोलना चाह रहे हैं भैया आप? शेयर बोल। ट्रांसफर ऑफिस यूपी में ही मतलब इंडिया में ही है हाँ ना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, दैट्स गुड, बट व्हाट अबाउट द लास्ट प्रोविजन जो लिखा हुआ है कि फिजिकल ऑफिस और प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में। ये भी एक बात लिखी हुई है वहां पे। द फिजिकल ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया is not there. The company does not have any physical office or property in India. तो ये तीनों चीजें थोड़ी ना जरूरी है। हाँ यही तो बात है, यही तो बात है, कुछ भी हो जाए बस यही तो सुनना चाह रहे थे। दैट वाज आई वाज आस्किंग कि इन जितनी भी कंडीशन मैंने बताई थी, प्लेस ऑफ बिजनेस हैविंग इन इंडिया बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, physically or electronically, the place of business should be in India. Either that share transfer office, property, if they are holding any property, having share transfer office or registration office, or they are conducting any business activity in India. So यहाँ पे दो बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली तो ये शेयर ट्रांसफर ऑफिस वाला, एंड सेकंड इज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिजनेस मैटर्स। बात खत्म। ये भी नहीं होता तो भी ये मान लिया जाता कि ये फॉरेन कंपनी है। इस लाइन से इसका कोई सेंस नहीं बनता है कुल मिला के। बस इन सब कंडीशंस में कुछ भी एक हो जाएगा तो फॉरेन कंपनी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या बात है? ठीक है, ठीक है, चलिए, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये था आप लोग का पहला जो था वो था ये कि फॉरेन कंपनी अब आपका खत्म हो गया है ना। पुराने स्टूडेंट्स आई थिंक रिमेम्बर कि आप लोग ने निधि कंपनी नहीं पढ़ा था। क्यों भाई? निधि कंपनी नहीं पढ़े थे जहां तक मुझे याद है। कोई नहीं भैया बताएगा नहीं कि पढ़े कुछ? थे। नहीं ना, वही बात है। चलो ठीक है, तब सबके लिए नया टॉपिक है। नया टॉपिक है निधि कंपनी।
नहीं ठीक भैया, है। पुराने तो स्टूडेंट पढ़े हैं निधि कंपनी, आप बताए थे, नए वाले नहीं पढ़े हैं। अरे निधि कंपनी मतलब पूरा नहीं पढ़ा था हम लोग ने, बहुत छोटा सा पढ़ा था, कॉस्ट कटिंग वाला, एंड थोड़ा सा बात किया था उस पे, सेक्शन 406 और ये सब के बारे में बात हुई थी ना। ठीक है। हाँ यार पूरा नहीं था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, मेरे को उतना जानना नहीं है, बट हाँ चलिए देख लेते हैं। देखो है इसमें बहुत कुछ, जैसे निधि का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। ठीक है। और ये इनकॉर्पोरेशन तो चलो देख लेंगे क्योंकि इनकॉर्पोरेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बट फिर उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि रूल्स में कुछ बताया गया है निधि के बारे में कि उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, उसका नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, मेंबर्स के बारे में कुछ कुछ बात हुई है। ठीक है। फिर ये सब करके कुछ बहुत सारे फॉर्म्स में आया है चेंजेस, तो उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। वी मस्ट नो अबाउट द टर्म्स जो हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो, तो भाई निधि कंपनी देखते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो भाई, निधि कंपनी सेक्शन क्या है इसका, कोई बताएगा? सेक्शन 406। सेक्शन 406। ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि कोई भी कंपनी निधि कब हो जाती है, निधि कंपनी एक्चुअली में क्यों होती है ना। तो हुआ भाई कि, और चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। तो तो क्या हुआ कि आप लोग एक सोसाइटी में सब लोग रहते हो, मान लो। ठीक है, आप लोग एक सोसाइटी में रहते हो। ठीक। जिस ये है भाई सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी है आप लोग की। सूरज निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं, सबके घर की खिड़की बना देते हैं। आप लोग इसी घरों में रहते हो कहीं ना कहीं। ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग की सोसाइटी है। ठीक। ठीक। एक सेकेंड यार, ये लोग क्या ही आवाज कर रहे हैं। ये लोग की आवाज से तो मला परेशान है। चलो छोड़ो। ठीक है, तो कंपनी जो आप लोग रह रहे हो यहाँ पे, तो मान लो कि, यार हम चिढ़ हो रहा है तुमको। मम्मी, कर लो पहले तुम लोग नौटंकी। हाँ। चलो, हो गया ना। चलो ठीक है भाई, बंद हुआ। जीवन में सुख की प्राप्ति। इतना आवाज भाई दिमाग खराब हो जाता है। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, जस्ट वेट 1 सेकंड। इसीलिए मैं सुबह क्लास चलो। हाँ, सो मान लीजिए कि आप लोग सभी लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। ठीक, सभी लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी के जो एक में सेक्रेटरी सेक्रेटरी हैं, जो भी कहते हैं उसको, एक में ये सेक्रेटरी, हाँ ठीक है, जो भी है यार, हमको बोलने नहीं आता। ठीक है, तो सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है मान लीजिए प्रिया जी। ठीक है, प्रिया जी जो है वो सोसाइटी की सेक्रेटरी हैं। ठीक। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा कंडीशंस है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक सोसाइटी में रह रहे हो, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि सभी आपस में जितने भी लड़के लड़कियां हैं, आप लोग यहाँ पे हैं। अब जैसे मान लो कि आकृति जी हैं, चलो एग्जांपल लेते तो समझाने में थोड़ा आसान रहेगा। आकृति हैं, ठीक है, स्नेहा है,
ठीक है। फिर वाक्या जी हैं, ठीक, अविनाश है, आर्यन है, ठीक है, और अमरजीत है, ठीक है, अमरजीत है, नित्या है, ठीक, नित्या है। तो आप लोग एक कॉलोनी में रहते हो, ठीक। क्या हुआ कि क्या हुआ कि भाई इसमें से किसी एक की तबीयत हो गई खराब, इसमें से किसी एक की हो गई तबीयत खराब। मान लेते हैं वो है अविनाश, ठीक है, अविनाश जो है हो गई उनकी तबीयत खराब, ठीक है भाई। भाई पुराना एग्जाम्पल अगर किसी को याद होगा तो भाई हमारे हॉस्पिटल की मालकिन कौन थी? हमारे हॉस्पिटल की मालकिन कौन थी? हाँ ठीक है, नित्य अंबानी। चलो, ओके, गॉट दिस, चलो सबको याद है, बढ़िया है। तो भाई ये है हमारा हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल क्या था, नाम तो मुझे उस दिन वाला नहीं आता, बट चलो, जिंदगी उजाड़ दो, जिंदगी उजाड़ दो, परिवार उड़ा दो, ठीक है। हॉस्पिटल का नाम है जिंदगी उजाड़ दो, परिवार उड़ा दो, ठीक है। ये है भाई हॉस्पिटल। इसकी मालिक जो है वो एज यूजुअल हमारी फ्रॉडिया खुशी जी हैं, ठीक। एक एक डोरेमोन का गाना है, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, तो ये उसी पे है, ठीक है। इसका इसका जो म्यूजिक है उधर ही से लिया गया है, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं आप लोग। जिंदगी उजाड़ दूं, परिवार उड़ा दूं, ठीक है, ठीक है। तो खुशी जी जो है इस हॉस्पिटल की मालकिन है, ठीक। अब क्या हुआ कि इसमें जो अविनाश थे भाई उनकी होगी काफी ज्यादा तबीयत खराब, ठीक है। तो अविनाश जी को कराया गया एडमिट, ठीक है, अविनाश जी को कराया गया एडमिट। एक और पर्सन था, एक और पर्सन था जो सांसें ले रहा था बगल में, जो सांसें ले रहा था, इसलिए मान लेते हैं यहाँ पे निशित को ले लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है भाई। तो अविनाश और निशित, मतलब अविनाश के बगल में निशित करके भी एक पेशेंट था जो कि वहां पे अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। सेम अविनाश भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या हुआ भाई, इन्होंने भाई इतना फास्ट फूड खा लिया, दिन भर पबजी खेल रहे थे, दिन भर पबजी, भाई एकदम पबजी खेल खेल के इनकी आंखें हो गई लाल और निकल आया इनका उबाल, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो क्या हुआ कि भाई इतना पबजी खेला, इतना पबजी खेला कि हो गया भाई क्या दिक्कत की, फोन हो गया फट, फट गया फोन, फोन ही फट गया, ठीक है, फोन फट गया। नौ अविनाश का हो गया भाई केस बड़ा सीवियर, सीवियर केस हो गया अविनाश के साथ, भाई फोन वोन फट गया है। तो अविनाश को यहाँ से लात फान के लाया गया, लात फान के लाया गया यहाँ से भाई, और किया गया एडमिट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने पूछा खुशी जी से कि भाई ऐसा क्या बात है, क्या हो गया है इनको, तो कितना पैसा लगेगा। तो खुशी जी ने बोला कि भाई मैं सस्ते में काम नहीं होता मेरा, 10 लाख रुपए तो लगेगा लगेगा जीवन बचाने में, वरना आप इसको लेके जा सकते हो। तो इस ये बात करने के लिए आए थे भाई, कौन कौन ये बात करने आए थे, आर्यन जी और नित्या जी, ये वाली बात करने आए थे आर्यन जी और नित्या जी। ये लोग आए थे हॉस्पिटल पूछने, ठीक है ना। पूछने के बाद इन लोग को लगा कि यार इतने पैसे तो भाई हो नहीं पाएंगे। तो अविनाश ने कहा कि मेरे पास तो कुछ सेविंग्स होंगी, 1 लाख रुपए मेरे घर में तो पड़ा है, बट 9 लाख रुपए आप लोग को मेरे लिए इंतजाम करना होगा, ठीक है। ऐसे करके अविनाश ने बोला बचा लो मेरे को, एग्जैक्टली exactly, बचा लो भाई, बचा लो, ठीक है। तो भाई आर्यन जी और नित्या जी गए वापस से सोसाइटी, सोसाइटी का नाम था प्यार के फूल, ठीक है,
सोसाइटी का नाम था प्यार के फूल उड़ाएंगे धूल। ठीक है, जो भी लिखते हैं उड़ाएंगे धूल। ठीक है, उड़ाएंगे धूल। ठीक है, प्यार के फूल उड़ाएंगे धूल सोसाइटी का नाम था, 1 नंबर सोसाइटी का नाम। ठीक है, अब आर्यन जी और नित्या जी गए, पूछा इन्होंने क्या क्या पूछा कि यार मतलब सब लोग आए, पूछे भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, किस हिसाब से हैं भाई, कैसे हैं सब। ठीक है, तो आर्यन जी और नित्या जी ने बताया कि यार देखो 10 लाख रुपए लग रहे हैं, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए उनके पास है, 10 लाख रुपए लग रहे हैं, 9 लाख रुपए हम लोग को करना पड़ेगा। तो हुआ कि भाई चलो सब म्यूचुअल कॉन्सेंट कर लेते हैं और बना लेते हैं भाई कंपनी, नहीं पैसा दे देते हैं। तो फिर यहाँ पे भाई एक थी दिमागदार इंसान, यहाँ इस सोसाइटी में एक थी दिमागदार इंसान जिनका नाम था स्नेहा अग्रवाल जी। स्नेहा जी ने बोला कि हो सकता है ये सिचुएशन हमारे साथ भी कभी हो सकता है किसी और के साथ भी हो सकती है। तो आखिर हम कब तक ऐसे पैसा देते जाएंगे और इस तरीके से चीजें करते जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो बहुत लोग ने बोला चलो कुछ खोल लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं। तो स्नेहा जी ने बोला कि क्यों ना भाई हम कंपनी बना लें, और वो भी निधि वाली। तो भाई सबने बोला निधि कंपनी क्या है। तो निधि कंपनी के बारे में स्नेहा जी ने समझाया कि निधि कंपनी वो कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि वो कल्टीवेट करे हैबिट ऑफ कॉस्ट कविंग कटिंग एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर। तो अमरजीत बोला ए थोड़ा सरल भाषा में बोलो यार, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर स्नेहा ने कहा सबर करो 2 मिनट रुको। तो उसने समझाया कि इतनी जल्दी नहीं करते। ठीक है, तो स्नेहा ने बोला कि वो कंपनी वो कंपनी जो इस ऑब्जेक्ट के साथ बनती है, वो कंपनी जो इस ऑब्जेक्ट के साथ बनती है जिसमें वो एक हैबिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो हैबिट क्रिएट करते हैं कॉस्ट कटिंग का और सेविंग्स का अमंग इट्स मेंबर, कॉस्ट कटिंग और सेविंग्स का अमंग इट्स मेंबर। उसमें होता क्या है कि हम डिपॉजिट्स के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, पैसा लेते हैं, सारे मेंबर्स सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं और फिर हम इससे लेंड करते हैं मनी। जल्दी करो मेरा इलाज करना है। ठीक है, तो स्नेहा जी ने बोला कि देखो ऐसे ऐसे चीजें चलती है। तो सबने कहा वाह भाई वाह, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है, बहुत ही शानदार आइडिया, 1 नंबर आइडिया। ठीक है, तो यही था निधि कंपनी। तो भाई अब निधि कंपनी जो है यही बताना चाह रहे थे कि आपस में लोग मिलके आपस में लोगों ने मिलके ठीक है, ठीक है, आपस में लोग मिलके ये इसके साथ मिलके एक कंपनी बनाई जिसका नाम है निधि कंपनी। ठीक है, निधि कंपनी। और फिर इन्होंने 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, गए हमारे ओनर के पास, खुशी अमलानी जी। ठीक है, ये है हमारी भाई खुशी अमलानी जी। ठीक है, सिगरेट विगरेट फूक रही है बैठ के एकदम मस्त। ठीक है भाई, ये एकदम ठीक है, ये है हमारी खुशी अमलानी जी। ठीक है, अरे ये पैर को क्या हो गया। ठीक है, एकदम मस्त, ये खुशी अमलानी जी हमारे साथ प्रेजेंट है, मस्त सिगरेट फूकते हुए, 1 नंबर। ठीक है, ठीक है, 1 नंबर सिगरेट फूक रही है भाई, फैला के बैठी थी। ये लोग आए भाई, 10 लाख रुपए दिया, ये 10 लाख रुपए एकदम लेके एकदम चकाचक। देखिए खुशी जी एकदम मस्त बैठी है, 1 नंबर। भाई आज तो पैसे ही पैसे हैं। ठीक है, आज तो पैसे ही पैसे हैं। जाओ भाई, तुम्हारे आदमी को किया मैंने जिंदा। ठीक है, अविनाश जी का हुआ इलाज, अविनाश जी बच गए। यहाँ पे पड़े हुए निशित जी सो से चले गए ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो ये चला गया भाई निशित जी ऊपर।
रीजन व्हाट कि इन्होंने, इनके पास भी थी सोसाइटी बट उसने निधि कंपनी नहीं खोली, तो वहां पे लोगों को देने में पैसा दिक्कत लग रहा था। उन्हें ये लगा कि यार इतना ज्यादा पैसा देंगे, क्या सिक्योरिटी है कि वो पैसा वापस करेंगे। बट अगर हम लीगली कंपनी बना लेते हैं तो शायद हमारा पैसा हम लॉ के थ्रू तो निकलवा ही सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत या डिफॉल्ट होती है तो अविनाश तो बच गया बट निश्चित जी ऊपर चढ़ गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ निधि कंपनी कि जैसे मान लो यहाँ पे पुष्पांजलि जी की शादी है, तो पुष्पांजलि की जी की शादी में सब लोग ने बोला कि भाई 1-1 लाख रुपए देंगे। अब भाई पता चला कि भाई इनके जो ओजी हैं वो है फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन के, ये शादी करके निपट निपट ली उधर, खत्म। अब भाई हम लोग का पैसा, ये तो ओजी के साथ सैया जी हो गया इनका, बट हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग इधर बैठ के गाना गा रहे हैं, ओ पिया, ओ रे पिया, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ चली गई भाई पुष्पांजलि जी पैसा वैसा लेके? तो अगर यही हमने निधि कंपनी बना के पुष्पांजलि के लिए पैसा दिया होता तो शायद, हाँ, ये तूने क्या किया फिर वो दोबारा हुआ ठीक है। सो ये सब सिनेरियो चल रहा था। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग निधि कंपनी रादर इन क्रिएट, और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट है कि आप हैबिट क्रिएट करते हो लोगों के अंदर सेविंग्स का और कॉस्ट कटिंग का, कॉस्ट कटिंग का और सेविंग्स का। आप मेंबर्स के अंदर एक फीलिंग क्रिएट करते हो जिसकी वजह से आप डिपॉजिट्स लेते हो और सिर्फ लेंड करते हो मनी किसको? अपने मेंबर्स को ही, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। और जो भी ये रूल है ये कंप्लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। और ये गवर्न होता है सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो हम लोग ने इससे फीचर्स क्या निकाले भाई, ये गजब लग रही है चलो, ठीक है। पापा की परी टाइप फोटो लग रहा है, पर और लगा के अभी उड़ी जाएगी चलो, चलो भाई, चलो, ओके। तो ये था, ठीक है। तो फीचर क्या निकला निधि कंपनी का? पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कंपनी which has been incorporated, which has been incorporated by, sorry by नहीं होगा यार, which has been incorporated as nidhi, which has been incorporated as nidhi with the object of cultivating, cultivating the habit of, cultivating the habit of thrift, cultivating the habit of thrift and cost, that is cost cutting। थ्रिफ्ट को ही कॉस्ट कटिंग कहते हैं, ठीक है। इसको ही लिख लो ब्रैकेट में, कॉस्ट कटिंग, ठीक है। एंड सेविंग्स, सेविंग्स amongst amongst its member, ठीक है, मेंबर्स, ठीक है। फिर रिसीविंग डिपॉजिट्स, रिसीविंग डिपॉजिट्स, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग, lending to its members, to its members only। मतलब कि डिपॉजिट भी मेंबर ही से लेते हैं, बट जब किसी एक बंदे को जरूरत पड़ जाती है पैसे की तो फिर उसे ही वो दिया जाता है पैसा रिटर्न में। किस चीज के लिए देते हैं भाई? फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट एंड विच कंप्लाइज, which complies such rules as prescribed by central government। ऐसे ही करके कुछ है वहां पर डेफिनेशन, तो कुछ खास नहीं। which complies rules prescribed, prescribed by central government, सिंपल। सेक्शन आप लोग ने लिख ही लिया था, 406 है इसका, ठीक है, 406।
क्या ये समझ में आया? पहले ये बताओ, पहले ये समझ में आया तो फिर इनकॉर्पोरेशन पे चलते हैं। हाँ या ना बताइए, क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही बेसिक एग्जांपल देके कोशिश की समझाने की कि बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। एंड कुछ खास इसमें था भी नहीं, ठीक है, कुछ उसमें बहुत हार्ड फास्ट था भी नहीं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। एंड इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि की तरफ चला जाए। वैसे टाइम क्या हो गया यार, 11 बज गया है। चलो तब फिर इनकॉर्पोरेशन कल करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देते हैं, वरना ये अभी लंबा जाएगा। बस यही एक कंपनी रह गई है, एक प्रोड्यूसर कंपनी रह गई है। एंड काम खत्म। चलो प्रोड्यूसर कंपनी कर लिया जाए क्या? चलो प्रोड्यूसर कंपनी 15 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कल उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। देखो एक प्रोड्यूसर कंपनी होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनी, इसका जो सेक्शन है वो है, एक चीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सारी कंपनी जो है वो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है, ठीक है। बट इकलौती प्रोड्यूसर कंपनी ही है जो कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 581 581 ए क्लॉज 1 के अंडर गवर्न होती है। ये इकलौती कंपनी है जो स्टिल अभी भी वही पुराने ही एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। ये अभी इकलौती कंपनी है जो उसी प्रोविजन के थ्रू चलती है जो 1956 में बोला गया था। दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर कंपनी का जो सेक्शन, मतलब वो किस एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। तो भाई 2013 मतलब से लगा के चले आना, एक बार पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। ये लिख लो कहीं पे, ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है एक वही अभी इकलौती कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 1956 के 581 ए क्लॉज वन के आपके उससे गवर्न होती है स्टिल। बाकी सारी कंपनी 2013 के सेक्शन से चलती है, ठीक है। 581 ए 581 ए वन, ठीक है। 581 ए सब क्लॉज 1 is the section Companies Act 1956 which is mentioned in section Companies Act 1956 में 581 ए सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर कंपनी डिफाइन की गई है। फिर पहला बात, दूसरा बात ये है 581 बी में ये बताया गया है कि क्या क्या एक्टिविटीज उसको करनी रहती है। एक्टिविटीज स्पेसिफाइड, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड वो क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है, ठीक है। फिर इसमें मेंबरशिप बेसिकली किनको मिलती है, बस इसको जान लो, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। मेंबरशिप इसमें किसको मिलती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हों, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, मतलब एग्री प्रोडक्ट्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो, तो उन लोग को यहाँ पे मेंबरशिप मिलती है, ठीक। देन प्रोड्यूसर कंपनी के फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस सुन लो कि वो प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, और प्राइमरी एजुकेशन टू इट्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू इट्स मेंबर बेसिकली एग्रीकल्चर नॉलेज, या फिर इंश्योरेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, वेलफेयर मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। बस यही इसका ऑब्जेक्ट है जो ये काम करती है। दैट्स इट, खत्म हो गया प्रोड्यूसर कंपनी। कुल मिला के प्रोड्यूसर कंपनीज ऑफ ये कि जो फार्मर लोग हैं वो आपस में मिलके खोल लेते हैं ताकि उनको एक कंपनी का दर्जा मिल जाए जिससे वो एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। सिंपल सी बात है। समझ में आया क्या ये बात? समझ में आया? बहुत ही चिंदी सा टॉपिक था ये प्रोड्यूसर कंपनी। बस एक निधि कंपनी के कुछ प्रोविजंस बचे हैं, देन ये खत्म, ठीक है। तो इसके बाद हम इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस देख लेंगे। बेसिकली के बाद क्या लिखे हैं? बेसिकली एग्री प्रोडक्ट्स, जो एग्री प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं उसमें ओके भैया। वही लोग, उन्हीं टाइप के लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है।
ठीक है, मेंबरशिप में मतलब फार्मर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उन्हीं लोग को यहाँ पे मेंबरशिप मिलती है। तो जाइए 10 मिनट आप रेस्ट कीजिए। 11:15 पे आई विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स। 11:15 से यही सेम लिंक पे जिसको रहना है वो रह सकता है, जिसको थोड़ा सा घूम फिर के आना है तो वो ज्वाइन करे। 11:15 पे आई विल स्टार्ट। इसी इसी लिंक से रहेगा। मीटिंग ऑन है, मैं मीटिंग बंद नहीं कर रहा हूँ।